देखिए दोस्तों, एक भाई ने इंस्टाग्राम पर मैसेज किया है और इस मैसेज का रिप्लाई वीडियो की शक्ल में करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत लोगों की ये प्रॉब्लम है। अगर मैसेज में रिप्लाई किया जाएगा तो सिर्फ एक ही शख्स का फ़ायदा हो सकता है, लेकिन वीडियो बनाकर कई लोगों का। देखिए मैसेज ये है, भाई मेरे भाई के कैरियर का सवाल है, थोड़ी मदद चाहिए आपकी। मेरा भाई बाहर जाना चाहता है पासपोर्ट बनवा के, मगर अपनी यौम विलादत को लेके पीपी यानी पासपोर्ट नहीं बन पा रहा है। मैंने यौम विलादत कहते हैं जन्म तिथि को, ठीक है, बर्थडे। मैंने उसका ड्यूबी लिमिट ग्रॉस अपडेट कराया था, मेल भी किया और 1947 पे कंप्लेंट भी दर्ज कराई, मगर 7-8 माह तक मेल प्रोसेस और फिर वेटिंग पीरियड चलने के बाद आधार लॉगिन करने पे सस्पेंडेड, डीएक्टिवेट, इनएक्टिव दिखा रहा है। 1947 पे बात करने पे बायोमेट्रिक अपडेट के लिए कहा गया, और जब री इनरोल किया ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट, नोटरी और एनेक्सर 3 के साथ, तो अब स्टेटस योर एप्लीकेशन कुड नॉट बी प्रोसीड ड्यू टू इनवैलिड यूआईडी, प्लीज़ री इनरोल बता रहा है। मेल भी किया तमाम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स के साथ, मगर अब की बार 15 दिनों से ऊपर हो गया, अपडेट नहीं हो पाया। बड़ी मेहरबानी होगी भाई। तो इनके भाई के कैरियर का सवाल है, मतलब वो कहीं बाहर जाना चाहते होंगे, शायद किसी जॉब के सिलसिले में या पढ़ाई लिखाई के सिलसिले में, जो भी है, तो पासपोर्ट नहीं बन पा रहा है। देखिए भाई, सबसे पहली बात मैं आपको ये बता दूं, पासपोर्ट वाले बड़ी दुविधा में और मुश्किलों में नज़र आते हैं, क्योंकि उन्हें पासपोर्ट रीन्यू कराना होता है। देखिए मैं आपको बता दूं कि जब हम पासपोर्ट अप्लाई करते हैं ना, तो वहाँ दो ऑप्शन दिए जाते हैं, री इशू और फ्रेश। अगर आप री इशू में पासपोर्ट अप्लाई करेंगे तो दिक्कत होगी। आपको चाहिए कि आप फ्रेश में यूज़ करें, फ्रेश वाला ऑप्शन आप यूज़ करें, उसमें पासपोर्ट का आवेदन करें। और जो पुराने पासपोर्ट की डिटेल का अंदर जाके उसमें ऑप्शन आता है 5वें 6ठे पेज पे, वहाँ पुराने पासपोर्ट की डिटेल दे दें। मतलब पहले जो पासपोर्ट आपका बन गया सो बन गया, उससे कोई मतलब ही नहीं है, वो एक्सपायर हो गया। अब नए सिरे से हम दोबारा अपना पासपोर्ट बनवा रहे हैं, मतलब फ्रेश पासपोर्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो पुराने पासपोर्ट से मतलब ख़त्म कर दीजिए, मतलब पुराने पासपोर्ट की डिटेल आपने उसमें दे दी, बस हो गया काम। तो इस तरीके से आपका पासपोर्ट करंट आपकी डीओबी प्रूफ के बेस पर सही हो जाएगा, ठीक है। जो आपके आधार, पैन और जो आपके डॉक्यूमेंट में जो मैटर होगा, आपका नाम, डीओबी, फादर नेम, जो भी वगैरह, वो सब कुछ वही पासपोर्ट पे प्रिंट होके आएगा अगर आप फ्रेश में आवेदन करेंगे। लोग क्या है कि री इशू में आवेदन कर देते हैं, तो री इशू में मत किया करो अगर ऐसी कोई दिक्कत है तो। और उसमें भी री इशू में जब हम आवेदन करते हैं तो फिर उसमें भी करेक्शन के ऑप्शंस आते हैं, तो वहाँ करेक्शन वाले ऑप्शन यूज़ कीजिएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ गड़बड़ है और आपके वोटर कार्ड में सही है, ड्राइविंग लाइसेंस में सही है, बाकी तमाम डॉक्यूमेंट में सही है, तो आधार कार्ड पासपोर्ट में लगाओ ही मत यार। जैसे आपके आधार कार्ड में आपकी स्पेलिंग या आपकी डीओबी गलत है और बाकी सारे दस्तावेजात में सही है, तो भाई आधार कार्ड यूज़ ही मत करो ना पासपोर्ट में, कोई मैंडेटरी नहीं है। ऐसा कहीं भी नहीं है कि आधार कार्ड के बगैर पासपोर्ट नहीं बनेगा। आपके पास वोटर कार्ड है, उसी से बन जाएगा आपका पासपोर्ट। आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस, 2 आईडी चाहिए बस, ज़रूरी नहीं है कि आधार कार्ड ही हो, मतलब आपका पहचान पत्र, आपका ड्राइविंग लाइसेंस, 10th की मार्कशीट है, बस हो गया काम, कोई दिक्कत नहीं है। पासपोर्ट में जो है आधार कार्ड मत लगाओ आप। तो पासपोर्ट को लेकर आप परेशान मत होइएगा। और देखिए जैसा कि आपने बताया आपका आधार कार्ड इनएक्टिव दिख रहा है, तो आपको यहाँ ये लिखना चाहिए था कि आपने ईसीएमपी से अपडेट कराया था बायोमेट्रिक, या फिर जो है यूसी से अपडेट कराया था। तो जो भी आपने कराया था, देखिए ये जो केसेस हैं, ये बहुत सारे लोगों के केस हैं जो अभी तक सही नहीं हुए हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा। देखिए करना सब यूआईडीआई को ही है, तो यूआईडीआई को सुकून से काम कर देना चाहिए था। तो अब ये ऐसा क्यों आ रहा है, ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। ये काफ़ी लोगों की समस्या है। इसका सिंपल सा सॉल्यूशन यही है कि जितने मेल आप यूआईडीआई को कर सकते हो उतने करो। आप उनसे सवाल करो, भाई पूछो क्या दिक्कत आ रही है। भाई चलो पास्ट में हमने फेक डॉक्यूमेंट यूज़ कर लिया, तुमने आधार हमारा सस्पेंड कर दिया, समझ में आ रही है बात, अब हम कबूल कर रहे हैं उस चीज़ को, और अब जब जेन्युइन डॉक्यूमेंट हम दे रहे हैं तो सही कर देना चाहिए ना। तो देखिए इसीलिए कहते हैं कि जितनों के पास अभी आधार कार्ड हैं
आधार डीएक्टिवेट होने से पहले और सारे डॉक्यूमेंट आप अपने बनवाइए। अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाइए, कास्ट सर्टिफिकेट बनवाइए, पहचान पत्र वोटर कार्ड बनवाइए, और जितने सारे ड्राइविंग लाइसेंस बनवाइए। मतलब जितने सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो सभी बनवा लीजिए, क्योंकि अगर आधार सस्पेंड हो गया तो इन सभी डॉक्यूमेंट्स की उसमें ज़रूरत पड़ती है। हाँ सद्दाम भाई, तो आपके लिए यही सॉल्यूशन है। आपने मेल किया, 1947 पे कंप्लेंट भी किया। अब सीधे सीधे आप एक यूआईडीआई को रिटन में लेटर लिखिए और वो यूआईडीआई के रीजनल ऑफिस भेजिए, लिखित में उनसे जवाब मांगिए। चाहे तो आप किसी एडवोकेट के ज़रिए मांग सकते हैं, या आरटीआई के ज़रिए मांग सकते हैं, या सादा सिंपल मांग सकते हैं। बस सीधा सिंपल जवाब बिल्कुल वहीं से मिलेगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के ज़रिए आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगर ऐसा हुआ है तो वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। और आपका भी कोई सवाल है तो फिर कमेंट करना मत भूलिए।